हाय सभी, आज हम डेटा अन्वेषण और प्री प्रोसेसिंग का कार्य करेंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास दो बुनियादी अनाज ज्ञान है। यहाँ मैं सिर्फ आपको कार्य का अवलोकन देता हूँ और कुछ मामूली विवरण देता हूँ। हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, जो डेटा सेट का पता लगाना होगा और पंक्तियों और कॉलमों की संख्या की पहचान करना होगा। प्रत्येक कॉलम में लापता मान की जांच करें और उन्हें तदनुसार संभालना होगा। यदि आवश्यक हो तो डेटा टाइप रूपांतरण करना होगा, लक्ष्य चर एग्रीगेट रेटिंग के वितरण का विश्लेषण करना होगा और किसी भी वर्ग असंतुलन की पहचान करना होगा। हमने आवश्यक पुस्तकालयों को आयात करके कार्य प्रारंभ किया, जैसे कि डेटा हेरफेर के लिए सोच और विजुअलाइजेशन के लिए मानचित्र उत्पाद। डेटा सेट को लोड करते समय हमने गायब मूल्यों और डेटा प्रकारों की पहचान करने हेतु हेड और इन्फो का उपयोग किया। यह हेड फंक्शन का आउटपुट है, जहां आप कॉलम नाम और हमारे डेटा सेट के 1-5 रिकॉर्ड देख सकते हैं, और यह सूचना फंक्शन का इनपुट है, जहां आप कॉलम नाम, लापता मान और डेटा प्रकार देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि डेटा सेट में 95551 पंक्तियों की संख्या और 21 कॉलम और व्यंजन कॉलम में न्यूनतम लापता मान है, जो सिर्फ 9 है। डेटा टाइप रूपांतरण भाग में आए। यहाँ दर्शाया गया है कि हमारे कॉलम में ज्यादातर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट हैं। प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट कॉलम को श्रेणी डेटा प्रकार में परिवर्तित किया। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को श्रेणी में परिवर्तित करना डेटा प्री प्रोसेसिंग में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह मेमोरी उपयोग को अनुकूलित करता है और प्रदर्शन को बढ़ाता है। ऑब्जेक्ट डेटा प्रकार अधिक मेमोरी का उपभोग करता है, क्योंकि प्रत्येक अद्वितीय मान एक अलग स्ट्रिंग के रूप में संग्रहित किया जाता है, जबकि श्रेणी मूल्यों को संख्यात्मक कोड के रूप में संग्रहित करता है, जो मेमोरी आवश्यकताओं को काफी कम करता है। ये रूपांतरण संख्यात्मक कोड के रूप में फिल्टरिंग, ग्रुपिंग और सॉर्टिंग जैसे ऑपरेशन को भी गति देता है, या उन्हें स्ट्रिंग्स को संसाधित करने के लिए तेज। इसके अतिरिक्त यह असतत मूल्यों जैसे कि सीटी प्रश्न या रेटिंग पाठ के साथ कॉलम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके डेटा व्याख्या में सुधार करता है, जिससे डेटा सेट को अधिक संरचित या विश्लेषण के लिए बनाया जाता है। कुल मिलाकर वस्तु प्रकार को श्रेणी में बदलना स्रोत को कुशलता से सुनिश्चित करता है और कुशल और सटीक विश्लेषण के लिए डेटा तैयार करता है। ये कोड है जहां हम कुछ कॉलम के डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट से कैटेगरी में बदल सकते हैं। ये अपडेट डेटा टाइप है। हम आसानी से देख सकते हैं कि कुछ कॉलम में ऑब्जेक्ट के स्थान पर डेटा टाइप है, श्रेणी है। आगे हम क्वाइजिंग कॉलम से निपटते हैं, जिसमें व्यंजन कॉलम, क्विजिंग कॉलम में लापता मान है, जिसमें 9 लापता मान है। हम इसे मोड के साथ भर सकते हैं। हम इसे कॉलम बुद्धिमानी से ड्रॉप कर सकते हैं या हटा सकते हैं, यह आपके चयन पर निर्भर करता है। यहाँ मैं मोड का उपयोग करता हूँ क्योंकि ये कैटेगरी कॉलम है। हम संख्यात्मक स्तंभ के लिए औसत या औसत का उपयोग करेंगे। आगे हम लक्ष्य चर समग्र रेटिंग की जांच करते हैं, ये पाते हुए कि रेटिंग का 22% 0.0 था, जो रेटिंग रेस्तरां पर दर्शाता है। यह स्पष्ट असंतुलित हिस्सा है। यहाँ यह विजुअलाइजेशन है। यह कुल रेटिंग का विजुअलाइजेशन है। हम एक सीधा असंतुलित डेटा सेट देख सकते हैं। इसे समाधान के लिए हम मोड अप सैंपलिंग और अंडर सैंपलिंग तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। हम यहाँ असंतुलित कदम का इलाज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्य सिर्फ असंतुलित भाग की पहचान करना है। हमारा कार्य पूरा हुआ। हमने सभी सवालों का सही जवाब दिया। कोई संदेह हो तो टिप्पणी सेक्शन में पूछें। धन्यवाद।